आज हम यहाँ पर सीखते हैं सरलीकरण, और सरलीकरण के मेरे भाई सभी सवालों को लगाते हैं। ठीक है, आज ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो सीपीयू का क्वेश्चन है, देखिए 2023 में पूछा गया है, पिछली सीपीयू में। ठीक है, आज ये यहाँ पर बताइए इसका उत्तर कितना होगा, सोचिए, ट्राई करिए। आपके सामने यहाँ पर 157 इंटू 157 प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना आंसर बताना है सभी लोगों को। फटाफट पेपर पेन लेकर बैठ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर कितना होगा। अब देखो, एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। सिंप्लीफिकेशन में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उनके वैरायटी काफ़ी अलग अलग होते हैं। हर सवाल पर मेरे भाई जो है उसका टाइप बदल जाता है। अब ये वाले जो सवाल होते हैं ना, ये आपके फॉर्मूले के ऊपर में आधारित होते हैं। ठीक है, इनमें फॉर्मूला आपका क्या लगता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है, क्यूब लगता है, क्या लगता है। तो मैं कभी भी कहता हूँ कि ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप यहाँ पर हर एक टर्म को अपने आप को एक नंबर मान लो। मतलब जैसे 157 है, इसको आपने क्या मान लिया, तो ए मान लिया। ठीक है, यहाँ पर 133 है मेरे भाई, आपने इसे क्या मान लिया, तो इसे आपने बी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर a इंटू ए हमारा कितना हो जाएगा, तो a इंटू ए हमारा यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा, देखो इसको a माना है, ये भी a माना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये a इंटू बी हमारा हो जाएगा, a भी हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर अगले की अगर हम बात करेंगे तो b इंटू बी हमारा कितना हो जाएगा, तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे a इंटू ए, यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई a क्यूब, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का b क्यूब। एक छोटी सी बात बच्चों हमेशा समझना, आप पूरे सवाल को कैरी करके मत चलो, पूरा यहाँ पर सब कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपल एक छोटी सी बात यहाँ बोल सकते हैं कि सर जैसे हमारा ये a था, a इंटू ए हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा सर a भी हो जाएगा, ये हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब के जो फॉर्मूले होते हैं सर, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि उसके बिना तो ये सवाल आपका बनेगा नहीं। तो अगर हम उस फॉर्मूले की बात करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो मेरे भाई यहाँ पर होता है a माइनस बी, और इंटू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा कितना होता है, a भी होता है। ये बात हमें ध्यान में रखना है मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए ये हमारा a स्क्वायर है प्लस हमारा a भी है और प्लस हमारा b स्क्वायर है, और ये जो हमारा टूटता है ना भाई, तो ये किस प्रकार से टूटता है, तो ये ऐसे टूटेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस हमारा b स्क्वायर और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, a भी हो जाएगा। भाई अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये वाला पूरा टर्म इस वाले पूरे टर्म को काटेगा, और हमारा कितना आएगा, तो 1/a माइनस बी आएगा यहाँ पर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर इस सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, अब जाकर के लास्ट में आपको अपनी वैल्यू रखनी है। ऊपर में 1 का 1 तो रखेंगे ही रखेंगे, यहाँ a में से आप b को घटा देंगे। a और b हमारा कितना है, तो 157 में से आप 133 को घटा देंगे, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप जरा घटाइए यहाँ पर, 7 से आपका 3 गया तो जनाब 4 हो गया, 5 से 3 गया तो 2 हो गया, 1 से 1 खत्म, 1/24। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना। तो हमें जो दोस्तों वैल्यू रखनी होती है ना, वो एकदम लास्ट में रखनी होती है। उसके पहले जो हमारा तरीका होता है वो ये होता है कि इनको किसी वेरिएबल के नाम से हम डिनोट कर दें। देखिए आप लोगों से एक छोटी सी बात कहेंगे, आप लोग जहां पर भी जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां पर ये सभी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भाई बहन दोस्त कोई भी ऐसा है जो अगर सीपीओ की या सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहा है तो उसको एक बढ़िया क्लास मिल जाए जिससे वो रिविजन कर पाए। ठीक है ना। हमेशा मेरे भाई जो विचार होते हैं वो हमेशा जो है शेयर करने वाले विचार रखा करें लोगों के साथ में, अपने उद्देश्य को काफ़ी क्लियर रखें। कभी ये मत सोचा करें दूसरों को शेयर कर देंगे तो वो भी पढ़ लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा रुक जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जिसको जहाँ जो चीज़ मिलनी है वो तो मिल के रहेगी, तरीका दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना करें मेरे भाई। सभी लोगों को एक मतलब अच्छे तरीके से मन में एक खुशी की भावना के साथ में लोगों तक वीडियो शेयर करें अच्छे से, और सभी तक पहुँचाएं मेरे भाई। ठीक है, ताकि उससे क्या रहे, हमारी हिम्मत और बढ़े, और उसके बाद हम आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस का ज़ाकिरा और ला पाएँ यहाँ पे। आइए, तो समझ गए पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है। ऐसे सवाल जो आपको सीपीओ में देख के डराए जाते हैं, आपके सामने देखिए, आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करके चलते हैं, और पेपर में सबसे ज्यादा लोगों को दुखाता भी यही है और रुलाता भी यही है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे सवाल आते हैं, अरे मैंने खुद देखा है लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट दे रहा था एक बच्चा, ये वाला क्वेश्चन आया, उसके बाद स्किप करके आगे बढ़ गया। जो हमारी अपनी लाइब्रेरी चलती है यहाँ पे, अब उसके अंदर मैंने देखा, मैंने पूछा बाद में मॉक खत्म करने के बाद, भाई तुमने क्यों छोड़ा? सर ऐसे सवाल देख के हम पहले डर जाते हैं, जबकि इसमें कुछ था ही नहीं।
आप ये समझिए कुछ भी नहीं करना था, फिर बाद में उसको बताया मैंने यार देखो ये इसको क्या मानना होता है, ऐसे कभी भी आए तो ये एक 3.25 और भाई तुम इसको a मान लो, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, a को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, तो बोलोगे सर a क्यूब, बस लिख दो यहाँ पर। ये सारा तो एक ही तरह का संख्या है ना, तो इसको तुम क्या मान लो, b मान लो, तो b कितना हो जाएगा, b का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस दे करके तुम b का क्यूब लिख देना, ठीक है। उसके बाद में यही वाली तो संख्या नीचे है, a इंटू ए कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर b इंटू बी कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में मेरे भाई अगला हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा a भी हो जाएगा। बस वही पीछे वाला ही क्वेश्चन था। आप देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब तोड़ते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी आता है। तो अगर यहाँ पर भी अगर आप इसको तोड़ोगे इस संख्या को, तो आप बोलोगे गुरुजी a माइनस बी तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस हमारा b स्क्वायर और प्लस हमारा आ जाएगा a भी, और नीचे में हमारा कितना रहेगा, तो नीचे में हमारा रहेगा a स्क्वायर प्लस हमारा b स्क्वायर प्लस कितना रहेगा a भी। ये पूरा सर इससे खत्म हो जाएगा, a माइनस बी आंसर आएगा। और a माइनस बी में भी करना क्या है, बड़े प्यार से घटा देना यार। देखो तुम अगर सही तरीके से घटाओगे मेरे भाई, देखो ये a और ये b है, 14 से तुम्हारा 6 हो गया 8 बढ़िया तरीके से, 4 से 4 तुम्हारा 0 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। 2 से मेरे भाई जो 12 से 7 हो गया तुम्हारा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 2.508। कहीं पर कोई ऑप्शन है a है, तो कहाँ ये टफ था, मात्र यहाँ 2 लाइनों में ये सवाल बनना था। लेकिन माइंडसेट बना रखा है ना कि ऐसे सवाल टफ होते हैं, इसीलिए आपको टफ लगते हैं और उसके बाद में आप इसको छोड़ देते हैं। मत बनाइए इस माइंडसेट को, इस अवधारणा को तोड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर के कि ऐसे सवाल मेरे भाई बड़े प्यार से ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल पर, उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर दे देंगे। छोटा सा सवाल है हमारा CHSL का। आप लोगों के इस सीरीज को कराने के लिए मैं हर एग्जाम के क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ, चाहे वो CPO का सवाल हो, CGL का सवाल हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, या एक तरीके से अगर हम देखें CHSL का हो, किसी भी परीक्षा का सवाल हो दोस्त, यहाँ पर रात 8:30 बजे जब लाइव मिलेंगे तो हर एग्जाम्स के क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा फिक्स नहीं होता कि CPO में CPO के ही सवाल पूछे जाते हैं, बाकी परीक्षाओं के भी सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो भी आते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया CHSL का। हम क्या बोलेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर 381 को भी नाम देंगे a का, और यहाँ पर 119 को भी नाम देंगे किसका, तो b का। यहाँ पर अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर और b स्क्वायर से डिवाइड है। हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा है ना एक पॉइंट समझाते हैं, आप उस बात को समझ गए तो मेरे भाई जीवन आपका जो है एकदम मंगलमय हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को समझना दोस्त, यहाँ पे वो पॉइंट पता है आपको क्या है, वो पॉइंट आज हम आपको बताते हैं। देखिए जब आप यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हो, समझना, तो आपको कितना मिलेगा। और अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप मेरे भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर को पहली बात घटाते हो तो आपको कितना मिलेगा। ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना। तो अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab मिलेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा, प्लस 2ab माइनस 2ab को काटेगा तो ये मेरे भाई होगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई। और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2ab, इसका मतलब यहाँ पर 4ab होगा। तो आसान भाषा में दोस्त हम समझाते हैं आपको, जब इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल मिलेगा, और जब इन दोनों को घटाओगे तो 4ab मिलेगा। ये दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना, ठीक है। तो आज अगर मैं इस सवाल में यहाँ पर इसे a और इसे b घोषित करता हूँ तो ये मेरा कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगला वाला मेरे भाई क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। दोस्त यहाँ पर अभी आपको बताया कि जब इनके स्क्वायर्स को जोड़ा जाता है तो ये मेरे भाई निकल कर आता है 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर इसने इसे काट दिया और उत्तर कितना आया, तो 2 आया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। भाई साहब वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे सवालों में, लेकिन आपको कितना दुखी और परेशान किया जाता है बताइए, इतनी बड़ी बड़ी संख्या देके, जहां पर वास्तव में आपको लगता है यार इस डेटा को लेने की आवश्यकता थी। अरे गुरुजी कहीं पर आवश्यकता नहीं थी, डेटा का तो कोई काम ही नहीं था सर, सारा खेल यहाँ पर फॉर्मूले का था, समझ गए। जैसे क्वेश्चन अगर हम आपको यहाँ पर दे दें और ये क्वेश्चन में हम आपको बोले जल्दी से सभी लोग कमेंट में आंसर देना, 1171 और प्लस यहाँ पर 1172 या मान लीजिए 79, इस दोनों का मेरे भाई होल स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ पे, और प्लस नहीं देंगे हम, अब माइनस देंगे आपको, 1171 और प्लस 1179 का मेरे भाई यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा के, और यहाँ पर डिवाइड किससे करना है,
तो यहाँ पर जो डिवाइड है मेरे भाई वो आपको करना है यहाँ पर 1171 इंटू यहाँ पर 1179। अब जल्दी से मेरे भाई उत्तर बताओ कितना होगा, फटाफट मुझे इसका उत्तर बताओ कितना होगा। ठीक है, बताइए उत्तर कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान काम है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसे कंसीडर कर लूँ ए और यहाँ पर इसे कंसीडर कर लूँ बी, तो इक्वेशन क्या बन गया है पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया है सर हमारा ए बी। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 4ab के बराबर आता है, और नीचे हमारा ए बी है, इसने इसे काट दिया तो उत्तर कितना आएगा 4। सर डजेंट मैटर यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है और क्या नहीं दी गई है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो थोड़ा थोड़ा कर करके आपको अपने माइंड में फिट करना होता है कि अगर हमारा प्लस आता है तो 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर माइनस आता है तो 2 टाइम्स ऑफ 2ab यानी 4ab हो गया। ठीक है, आ जाइए चलिए, तो जल्दी से एक और सवाल यहाँ पर सेम उसी तरीके का क्वेश्चन था, मैंने खोज के निकाला, सीजीएल के पेपर में पूछा गया 2023 में, सबसे लेटेस्ट सवाल, इसका मुझे आप लोग उत्तर दे दीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को आप लोग देखेंगे भी, मात्र 1 सेकंड आप लोगों के लिए काफी होगा, देखते हैं यहाँ पर उत्तर दे देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाया गया तो ऊपर वाला जो भाग निकल कर आएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 4ab, और नीचे में जो भाग है वो हमारा है ए बी, और इसने ए बी ने ए बी को काटा तो उत्तर हमारा कितना निकल कर आ गया, 4 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट आंसर होगा, और इसी तरीके से सभी लोगों का जो आंसर है वो बहुत शानदार है। चलिए आप सभी के लिए मेरे भाई मेरे तरफ से एक लाइक है आप लोगों के लिए। ठीक है, आ जाइए, अब थोड़ा सा हम जो है ना यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट सवाल दे रहे हैं, थोड़ा घुमाने वाला, जरूरी तो नहीं है यहाँ पर पेपर में आसान क्वेश्चन ही आए, थोड़ा सा ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ा दिए और सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ा दिए और यहाँ घुमा दिए आपको यहाँ पर। अब मुझे इसका उत्तर दे दीजिए, सही मायने में देखिएगा, सही तरीके से देखिएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सही तरीके से एक बार पूरा सवाल पढ़ लीजिए और जरा ये भी देख लीजिए किसमें पूछा गया, CHSL में। मैंने आपसे एक ही बात कहा, अब आप उस बच्चे की तरह मत बनिएगा कि जिसके सामने क्वेश्चन आया भाई साहब पहले तो इसी को स्किप मारो, बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा, इसको सबसे लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा अवधारणा नहीं बनाना है। कोई चीज ऐसी नहीं है मेरे भाई जो आप नहीं कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं। आप 0.09 को ए मान लीजिए, ठीक है, आप 0.04 को आप बी मान लीजिए, आप यहाँ पर 0.16 को भाई मेरे सी मान लीजिए। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो आप इसको किसका नाम देंगे, ए स्क्वायर का। उसके बाद में आप इसे देखिए 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो इसे किसका नाम देंगे, बी स्क्वायर का। आप इसे देखिए सी को मेरे भाई 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो सी स्क्वायर का नाम देंगे। उसके बाद में आप अगर देखें तो 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी है, यानी ये कितना है तो 2ab है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 2ab। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये 2bc हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बोलेंगे 2bc, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2ac हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे सारे के सारे फॉर्मेट ऊपर में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है नीचे क्या होगा। तो बात यहाँ पर लोगों को पता है क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ 0.3 कहाँ से आ गया, इसका तो रूट है। ऐसा नहीं है, आप इस बात को समझो, आप इन दोनों को जब गुना करोगे ना तो जाकर के ए के बराबर में आएगा, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पर 0.3 इंटू 0.3 करिए तो मेरे भाई जाकर के 0. यहाँ पर 0.9 के मेरे भाई बराबर आएगा। यानी कहने का मतलब ये रूट ए है और ये रूट ए है, रूट ए को रूट ए से गुना करने पर किसके बराबर आएगा, ए, तो ये हमारा हो गया ए। ये रूट बी इंटू रूट बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बी। ये रूट सी इंटू रूट सी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर सी। अब पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, हर किसी को ये बात पता है मेरे भाई, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये किसका फॉर्मूला होता है। सभी लोगों को यार पता है ये बात किसका होता है, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, ये होल स्क्वायर, और नीचे हमारा कितना है तो a प्लस बी प्लस सी का पावर हमारा 1 है भाई। ठीक है, इसने मेरे भाई यहाँ पर एक पावर को काट दिया तो बचा कितना, a प्लस बी प्लस सी। यानी पता है सवाल में क्या करना था, बस तीनों को जोड़ देना था। यानी तुम्हारा 16 और 4 20 और 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, यानी 0.29 ऑप्शन नंबर डी जो था वो आंसर था। यही तो करना था यार, तीनों को जोड़ देना था, और जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा 0.29 इज द करेक्ट आंसर। तो सारा खेल जनाब किस चीज का है, फॉर्मूले का है, और वो चंद फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, क्यूब का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये डराने के लिए आते हैं लेकिन आपको डरना नहीं है। तो मैंने क्या कहा, उस भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा जो सवाल को देख करके स्किप करता है, उस भीड़ का हिस्सा बनिएगा जो कि भीड़ भी नहीं कहेंगे, वो चंद बच्चों के ग्रुप में आने की कोशिश करेंगे जो सवाल को देख करके थोड़ा पंगा लेते हैं, जिनके में जिगर होता है कि तुमको तो छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन बाद में उन्हीं का होता है। जो सवाल मेरे भाई मैं कर ले रहा हूँ, आप कर ले रहे हैं, बाकी दुनिया कर ले रही है, तो वो तो हर कोई पेपर में कर आएगा, तो वो कंपटीशन थोड़ी बढ़ाया। कंपटीशन तो वो सवाल बढ़ाता है जहां पर 100 लोगों में मात्र 2-4 लोग ही करके आते हैं।
जाते हैं, उनके सही हो गए तो बाकी लोगों से आगे बढ़ जाते हैं, वहीं कंपटीशन बढ़ जाता है, वहीं वो कट ऑफ से थोड़े आगे हो गए, वहीं उनके हिस्से की नौकरी निकल जाती है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले तो मेरे भाई 25 लाख लोग हैं, सिलेक्शन सीजन में 8,000 लोगों का होता है, तो सोचिए कितना बड़ा रेशियो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो ये इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई आपके सामने ये पूरा का पूरा एक ही सवाल है। ठीक है, ये सारे ऊपर एक ही साथ न्यूमरेटर में और ये सारे नीचे एक ही साथ डिनोमिनेटर में है। और अगर हम इनके ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मेरे भाई इनके 4 ऑप्शंस बन जाते हैं। ठीक है, आप अगर इनके ऑप्शंस को देखोगे तो ये जाकर के आपके ये 4 ऑप्शंस मेरे भाई बनेंगे यहाँ पे, और पूछा गया बताओ सही उत्तर कौन सा होगा। अब यहाँ पर समझना है, फिर से मैंने क्या कहा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है भाई साहब, इतना बड़ा सवाल हमारे साथ में एक साथ है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक मानते आए हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी मानेंगे, देख के डरेंगे नहीं, हम यहाँ पर इसको a मान लेते हैं। तो अगर ये हमारा a हो जाता है तो ये हमारा a क्यूब हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई b क्यूब हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा c क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 इंटू a इंटू b इंटू c, तो ये हमारा हो जाएगा -3abc हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नीचे बात करेंगे तो बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में ये -ab माइनस bc माइनस ac, तो -ab हो गया, -bc हो गया और -ac हो गया। अब मेरे भाई वक्त है यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पढ़ाने का, और वो फॉर्मूला है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है ना, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं और यही उनकी गलती होती है। असल में इसके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन इसके 4 पार्ट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, और वो हमारा पार्ट क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जब हम अलजेब्रा में आपको पढ़ाते हैं तो इसके कुल मिलाकर के जो है वो 4 फॉर्मूले बताते हैं, उसमें से अभी एक का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं, और ये हमारा बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी, और माइनस हमारा हो जाता है मेरे भाई ac के। तो याद रखना है मेरे भाई यहाँ पर इस फॉर्मूले को कि ये जब टूटता है तो ये मेरे भाई इसके बराबर में होता है। बस एग्जामिनर ने उसी बात का फायदा उठाया। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये जो ऊपर वाला भाग होगा ये सबसे पहले होगा a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस हमारा ac के। और अगर हम नीचे देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac के। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को काट देगा तो लास्ट में a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। और खैर ये तो मुझे पहले से पता था कि a प्लस बी प्लस सी होगा, बट आपको प्रूफ करके दिखाना था, इसी वजह से मैंने सारी बातें लिखी हैं। तो अब सारी बातें लिखी हैं तो अब सबको जोड़ना है, और सबको जोड़ना है तो आपका ये a है और ये आपका b है और ये आपका c है। आप जोड़ के देख लीजिए तो 5 और 1 6 और मेरे भाई 1 7, यूनिट डिजिट कितना है 7 है, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो एकदम मुनीमगिरी वाला काम करेंगे, और मुनीमगिरी वाला काम क्या करेंगे, एकदम पाई पाई मिलाएंगे, पैसा पैसा मिलाएंगे, डिजिट डिजिट मिलाएंगे और एकदम सबको जोड़ करके तब एकदम मैच करेंगे। क्यों करोगे भाई, तुम पेपर देने गए हो, एक ऑप्शन टिक करके निकलो ना वहां से। यहाँ पर ज्यादा हीरो बनने की क्या जरूरत है, रामानुजन थोड़ी हो तुम जो यहाँ पर ओलंपियाड का पेपर तुमको देना है, या एक तरीके से यहाँ पर जो है तुमको रिटर्न में सारा आंसर देना है। जोड़ करके देख लो, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, एक ही ऑप्शन का है, खेल खत्म, बाकी आगे बढ़ो यार, क्यों करते हो इतनी मेहनत वहां पे। ठीक है, आ जाओ। सीजल मेंस का एक और क्वेश्चन हम आपके सामने 2022 का दे रहे हैं। यहाँ पर ये 7वां क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोगों का दिमाग इसके ऊपर में काम करता है। आप लोग भी ट्राई करिए इस सवाल को, और समय आपके पास में मात्र 10 से 15 सेकंड है, आप ये मान करके चलिए। ठीक है, अब इस सवाल में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे हम आपको बोले हैं फॉर्मूला है, नमस्कार सर, ठीक है, और फॉर्मूला में हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो पूरी कायनात को पता होगा, एक बार घटाओ और एक बार क्या कर दो, जोड़ दो यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1/4 रखते हैं। उसके बाद इन दोनों का मेरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है, तो एक बार घटाओ, 20 में से 8 तुम्हारा चला जाएगा, तो बोलोगे सर 12 आएगा, और 0.35 को खत्म ही कर देगा। उसके बाद में एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 8 हमारा 28 हो जाएगा, 35 35 70 हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 28.70 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा खेल था वो क्या था, वही हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बाकी वाला टर्म है वो लिख दीजिए 0.0175। अरे जनाब, यहाँ पर जो खेल था ना वो बस ये था कि 1.05 यहाँ भी है और इस वाले टर्म में भी है, उसको कॉमन खींच करके बाहर निकाल देना था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 1.05 इनके में से खींच करके बाहर निकाल देते तो मेरे भाई यहाँ कितना बचता, 1.05 यहाँ बचता और यहाँ पर 27.65 बचता मेरे भाई। ठीक है, समझ गए बात को लेकर। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ और मैं यहाँ दोनों को जोड़ दूं तो देखना जरा, 1.05 में जोड़ना मेरे भाई कितने को,
6 5 को, तो जब तुम जोड़ोगे तो 5 5 10 7 आ गया, और मेरे भाई ये कितना आ गया 28.70 आ गया। तो क्या यहाँ पर इसको मिटा करके 28.7 नहीं लिख सकते हम? तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको मिटा करके 28.7 लिखो ना यार, क्यों इतना कष्ट कर रहे हो? तो यहाँ पर जब लिखोगे 28.7 तो किसी ने तुम्हें रोका है? ये बताओ। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को खा पी के खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? अब यहाँ पर वो देखिए, अगर आप संभावनाएं की ही बात करते हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है। थोड़ा लफड़ा यहाँ से बढ़ सकता है, बट इतना भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए 4 अंक है तो नीचे 4 जीरो आएगा, और 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो जाएगा। फाइनली बैलेंस होने के बाद में नीचे के 2 जीरो बचेंगे। नहीं समझे? कोई बात नहीं। दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो लगा दो, और यहाँ दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो लगा दो, और पता चलेगा 2 ने 2 को खत्म कर दिया तो 2 जीरो बचा। ये हम कह रहे थे। अब उसके बाद में आप जो भी काटना चाहते हैं, जिसके साथ भी काटना चाहते हैं आप काटिए। जैसे 25 से अगर आप इसे काटेंगे 7 बार में कटेगा, 25 से आप काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से आप काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में कटेगा, 3 से अगर आप यहाँ काटेंगे मेरे भाई, ठीक है, 3 और 7 21, 3 और 7 21 से काटेंगे 5 बार में, और यहाँ पर कहीं पर कुछ भी बचने वाला है तो नहीं। तो बोलेंगे गुरुजी 1/4 है और यहाँ पर 1/5 है। यही तो मामला हमारा है। 5 जमा 4 कुल मिलाकर के 9/20 हमारा मामला फिट हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल जो है ना, कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो ये सवाल दिखाने के लिए मेरे भाई जो है वो आपको डरावने नजर आते हैं, बट होते मेरे भाई इनके अंदर में 2 पैसा का दम नहीं है। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। छोटी सी बातें हैं जो आपको फोकस करके चलनी है पेपर के दौरान में, क्योंकि जैसे जैसे टाइमर बढ़ता चल रहा होगा पेपर में, वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ती हैं, लेकिन उन धड़कनों को कंट्रोल यहाँ पर आपके अपने अप्रोच वो कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है सीपीओ का। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। जल्दी से मेरे भाई इसका उत्तर दे दीजिए। आइए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर मेरे भाई बीच बीच में करते रहें, और चैनल तो आपका अपना है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो यहाँ पर इस सवाल को हम देखते हैं क्या बोला गया है। सीपीओ का बड़ा प्यारा सा सवाल है, और उसी तरीके से वापस से यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। अब हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, इसमें मुझे मिसिंग एक पार्ट लग रहा है। प्रिंटेबल पीडीएफ देना, शायद एक पार्ट छूट गया है क्या इसमें? हाँ, यहाँ पर मेरे भाई एक पार्ट है ना छूट गया है सवाल में, और वो यहाँ पर ये है कि आप थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पर जो है ना, मतलब थोड़ा सा शायद स्क्रीनशॉट लेते वक्त में हमारे टाइपिस्ट भाई साहब से थोड़ी सी गलती हो गई है। कोई बात नहीं, उनकी गलती को हम यहाँ सही कर देते हैं। यहाँ पर 0.5 अपॉन में 1.5 ये एक्चुअल सवाल है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये सवाल मिलेगा एक्चुअल, और यहाँ पर तब इसके ऑप्शन जो है वो ये सारे दिए गए हैं। इसको हल करके बताइए। अब आपको पता है सीपीयू का सबसे बेस्ट लेवल का ये क्वेश्चन मेरे भाई, मैं मानता हूँ इसे। और ये क्वेश्चन मैंने कब कराया था आपको मैं एक बता देता हूँ। जब मेरा सबसे पहला बैच आया था ना, उस टाइम पर मैंने कराया था 2021 में, ठीक है। 2021 में ही मेरा पहला बैच आया था, और मार्च के करीब में, और तब तक ये क्वेश्चंस हमारे हो गए थे मेरे भाई। उस समय मैंने सिंप्लीफिकेशन कराया था, और तब से लेकर के आज तक ये क्वेश्चन हमेशा एवरग्रीन है। एवरग्रीन आप इसको बोलेंगे। एवरग्रीन मतलब जो चीज़ें बार बार होती रहें, ठीक है, सदाबहार एकदम। तो आप अगर यहाँ पर इसको मानोगे, देखो कितना प्यारा है तोड़ना। मतलब प्लीज़ 1 मिनट तक पूरा फोकस मेरे भाई बोर्ड पर आप लोग रखिएगा, ठीक है, कहीं पर नहीं। अगर आप 0.325 को ए मानते हैं तो आप देखेंगे ये ए इंटू ए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप इसे बी मानते हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर बी इंटू बी कितना हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखना है। मैं भी कह रहा हूँ मत समझो क्या लिखना है, उसको अभी थोड़ा रहने दो, ऐसे थोड़ा उसको आराम दे दो। यहाँ पर इसको रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बता देंगे क्या लिखना है। उसके बाद नीचे जब आप देखने गए, नीचे आपका सर घूम गया, यार क्या है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर कि क्या हम बोले। ए माने थे कुछ और, निकल कर कुछ आ रहा है कुछ और। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो जैसे आप इन दो टर्म्स को देखिए तो ये कहीं ना कहीं ए के ही स्क्वायर है। आप बोलोगे नहीं हम नहीं मानते हैं, देखिए हम मनवा देंगे आपसे। 5 को 65 से गुणा करेंगे 325 आएगा, तो 0.4 अंक है, तो 0 और 325 हम लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ये 3.25 है। अब आप बोलोगे नहीं सर 0.325 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक काम करो, इसका डेसिमल है किसको ट्रांसफर कर दो, तो 0.325 तुम्हारा ये हो गया, और 0.325 ये हो गया। बोलोगे नहीं हम नहीं मानते हैं, कैसे ट्रांसफर कर दिए, क्यों ना करें। यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक तो नीचे 4 जीरो, और यहाँ पर 2 अंक तो 2 जीरो। 4 और 2 कितने जीरो होते हैं, 6। और अभी भी इसमें बैलेंस करके देखो कितने जीरो है, 6। तो ट्रांसफर तो हो गया ना यार। इसने अपने एक डेसिमल से इधर दे दिया यहाँ पे। ये बोला थोड़ा मैं राइट में खिसक जाता हूँ, तुम मेरा वाला लेकर के एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर हो गया ना 0.5 का स्क्वायर, यानी ए है तो नीचे कितना बन गया, तो ए का स्क्वायर बन गया। वैसे ही मेरे भाई एक और आपको एडजस्टमेंट दिखाते हैं। 25 इंटू 7 175 होता है, 175 इंटू 175 बी का स्क्वायर।
स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात हमेशा जान लेना, ठीक है, ये नीचे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है ना मेरे भाई, तो ये किस चीज़ में टूटता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी में टूटेगा, और ए प्लस बी में टूटेगा तो ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना जरूरी है। यहाँ पर अगर माइनस होता तो मैं बोलता ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर बनने के लिए ए स्क्वायर भी चाहिए, बी स्क्वायर भी चाहिए और 2ab भी चाहिए। तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, तो ये पक्का हमारा क्या काम करेगा, 2ab का काम करेगा। यानी ये जो दूसरा वाला पूरा पूरा इतना टर्म है ना, ये दोस्त यहाँ पर 2ab है। एक काम करो, 2 इंटू इतना कर लो गुना, तुम्हारा यही आ जाएगा। मैच करके देख लेना, हम नहीं बताएंगे, आप यहाँ पर खुद ही समझ जाएंगे। आप करके देख लीजिएगा, जो हमारे शोधकर्ता भाई बहन हैं जिनको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहता है, नहीं हुआ है, तो आराम से वीडियो को रोक करके पॉज करके जो है 2 को इतना और इतना से गुना करके देखना कैलकुलेटर में, और उसके बाद इसको गुना करके देखना, तुम्हारा बराबर आएगा। अब वक्त रहता तो डिटेल में हम तोड़कर भी बता देते, जैसे हम बैच में बताते हैं, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं कि एक सवाल के ऊपर में इतना ज़्यादा टाइम दिया जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो इस दशमलव को दशमलव से हटाएंगे तो यहाँ पर 1/3 हमारा ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे भाई 1/3 यहाँ पे। अब ये पूरा आपको पता है कि ये कितना है, तो मेरे भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे हमारा क्या बनेगा, तो नीचे हमारा a माइनस बी इंटू बनेगा a प्लस बी हमारा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/3। ये पूरा मेरे भाई इसको काटेगा, तो ऊपर में a प्लस बी और नीचे में a माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 325 और मेरे भाई यहाँ पर 175 500 होते हैं, तो यहाँ पर 0.500 आ जाएगा। और एक बार दोनों को घटा देंगे, 325 से 175 को घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी ये हमारा हो जाएगा 100। देख लीजिए आप यहाँ पर जो है 5 से 5 खत्म हो गया, 12 से आपका 7 5 हो गया, ठीक है। और 2 से 1 हमारा 1 पॉइंट इतना के करीब में आ जाएगा, हमारा 150 के करीब में, ठीक है। प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1/3। अब दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, ये इसका खत्म कर देगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 से काटोगे 10 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, तो ओवरऑल 10/3 में आपका 1/3 जोड़ने की ख्वाहिश है, तो उत्तर आपका 11/3 नहीं आएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हर किसी के बनाने की बस की बात भी नहीं है और हर किसी के समझने की भी बस की बात नहीं है। अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं तो मान लीजिए कि आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है और बढ़िया चीज़ें आप सीख रहे हैं और आपके अंदर में हिम्मत है कि आप इसके आगे और बढ़ पाएं और वाकई में आपके अंदर जुनून है कि आप अपनी नौकरी प्राप्त कर पाएं, ठीक है। क्योंकि जहां पर थोड़ा मुश्किल सवाल आता है तो तुरंत यहाँ बच्चे भागने शुरू हो जाते हैं, बाप रे मेरे बस की बात नहीं है, मेरी औकात नहीं है इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस को करने की, मैं तो जीडी का एक्सपेक्ट करके आया था, यहाँ पर तो क्या चल रहा है पता नहीं, ठीक है। क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पेपर में तो लेवल थोड़ा ऊपर आएगा, आपको अपने आप को टफ कंपटीशन देना होगा सर। जो अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर सकता है वो कभी भी थोड़ी अच्छी जंग जीत ही नहीं पाएगा, वो शुरू में ही गाजर मूली की तरह खत्म हो जाएगा। जैसे बाकी 25 लाख में जब प्री का पेपर लोग देने जाते हैं तो मेरे भाई मात्र 1.5 लाख लोगों का मेंस के लिए सिलेक्शन हो पाता है और बाकी कहाँ गए, किस भीड़ में गए पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर वो 1.5 लाख पता है कौन होते हैं, जिनके अंदर जज्बा और कलेजा होता है ऐसे सवालों के साथ भिड़ने का, ठीक है। तो अगर आप उनमें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो कोई मतलब फिर क्या ही कहें, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो समझिए इस बातों को लेकर, थोड़ा दिमाग का धागा खोलिए, थोड़ा समझिए, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इतना सारा क्वेश्चन अगर हम करवा दिए ना तो एक क्वेश्चन तो मेरा आपको होमवर्क देना बनता है, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको होमवर्क मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि ये सवाल आपको नहीं बना और नहीं समझ में आया तो इसका सॉल्यूशन जो है ना हम गूगल ड्राइव पर डाल करके और उसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में मेरे भाई हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीके से आप इसको सीख लेंगे। समझ में आ गया? तो पहले हम देख लेंगे आप लोगों का उत्तर आया है कि नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों को कठिनाई होगी बनाने में तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन गूगल ड्राइव में करके और मेरे भाई लिंक अपलोड कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप उसको क्लिक करके देख लेंगे, ठीक है। आज ये 10वां नंबर सवाल अब थोड़ा सा आसान रखेंगे, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आपकी पेपर की तैयारी ना हो पाए। सीजीएल मेंस का मेरे भाई एक छोटू मोटू क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और 1/b माइनस 20/a बोला गया है। हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाने पे एक बार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो अगर हम a की वैल्यू देखेंगे तो एक बार माइनस करिए, अगर हम इसे माइनस करते हैं तो मेरे भाई कितना आएगा, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो सर हो जाएगा आपका कुल मिला के 33 हो जाएगा आपका। तो a माइनस बी हमारा 33 हो चुका है और a प्लस बी की बात करते हैं जब यहाँ पर तो ये हमारा 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 83 हो जाएगा। अगर हम यहाँ नीचे बात करते हैं, एक बार इनको घटाइए ज़रा यहाँ पर, तो अगर आप इसको घटाएंगे तो मेरे भाई a माइनस बी कितना हो जाएगा 9 और एक बार अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 83, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये a की वैल्यू को हमने इस तरीके से तोड़ा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ा है मेरे भाई। वैसे थोड़ा b के वैल्यू के पास में भी हम जाते हैं और b की वैल्यू को भी हम देखते हैं। b
बी को भी ए माइनस बी और ए प्लस बी में तोड़ेंगे। 26 से 15 गया तो आपका आ जाएगा मेरे भाई 11, और 26 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 41 हो जाएगा। वैसे 56 में से 15 गया मेरे भाई, तो 56 से 15 हमारा कितना हो जाएगा, ए माइनस बी 41 होगा, और ए प्लस बी की अगर हम बात कर ले तो ये हमारा मेरे भाई 71 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पर 83 को खत्म कर चुका है 3 से 11 बार में, 3 से 3 बार में, तो ए की वैल्यू जो है वो हमारा 11/3 आ जाएगा। 41 को खत्म कर चुका है तो ये 11/71 आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर मुझे मेरे भाई जो है वो बी का उल्टा करना है। तो यहाँ पर जो ये बी है 11/71, इसका उल्टा करेंगे तो 71/11 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 20, और यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू को लिखेंगे। तो ए की वैल्यू 11/3 है तो यहाँ 11 आएगा, और बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ समझदार प्राणी है आप, नीचे वाला कॉमन है, 11 तो ले लेंगे कॉमन, 70 में से 60 घटा दीजिए तो 11 आ जाएगा, और कट करके मेरे भाई 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। बताइए मेरे भाई, मजा आ रहा है मेरे भाई? काफी सारे बच्चे बैच के बारे में जैसे पूछते हैं, तो देखिए मेरा मैथ्स का मात्र 2 ही बैच चलता है शुरू से लेकर अब तक। एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, और एक मैथ्स का लाइव बैच है। जो हमारे भाई एक तरीके से तैयारी करते हैं और जिन्हें कम समय में मेरे भाई तैयारी करनी होती है, अपने अनुसार करना होता है, तो वो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। ठीक है, जिन्हें 2x की आदत है वीडियो देखने की, या एक तरीके से जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने में अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, या कोई ऐसा भी बच्चा है कि उसका 2-3 टॉपिक में हाथ तंग है, जैसे ज्योमेट्री है या फिर एवरेज है या टाइम स्पीड डिस्टेंस है, कोई भी है, तो आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं और यहाँ से अपनी वो तैयारी पूरी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है, 350 के करीब में इसमें लेक्चर्स हैं हमारे पूरे के पूरे। ठीक है, हर एक चैप्टर का प्रिंटेबल PDF है इसके अंदर में, क्लासरूम शीट, प्रैक्टिस शीट और सब कुछ फुल्ली अपडेटेड हमारा ये बैच है टिल 2024 तक आपका ये। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बात होती है वो यहाँ पर ये होती है कि अगर कोई बच्चा इस बैच में एनरोल होता है तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम उसको मिलती है, जिंदगी भर तक मेरे भाई वो इस बैच में एनरोल होकर पढ़ सकता है, उसकी वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी। और ये कहाँ मिलेगा, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, और ये उसके हेल्पलाइन नंबर है। बाकी अगर कोई बच्चा एकदम फ्रेशर है, बिगनर है, शून्य लेवल से तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे भाई हमारा लाइव बैच ले सकता है। ठीक है, जैसे आप ही के कोई भाई हो गए, दोस्त हो गए यहाँ पे, आप तो चलिए CPO का पेपर है आप देंगे, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, अगर आप उसको रेकमेंड करना चाहे जिसके पास में आराम से 1-1.5 साल का वक्त हो, तो वो हमारा लाइव बैच चैंपियंस बैच ले सकता है मेरे भाई। ठीक है, ये भी हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही मिलेगा। इसमें मैं 2 टाइम लाइव पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर एक बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो मेरे भाई जो है लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई भी डाउट आएगा क्लास में तो पूछ सकते हैं। साथ में सबसे बड़ा जो यहाँ पर ये रहता है कि यार लाइव जाना है तो एक कंटिन्यूटी और रिदम जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसकी फीस हमारी 999 है, और ये भी हमारे RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से ही मिल जाएगा। और यहाँ पर ये इसका इंक्वायरी नंबर है 8506003399, तो आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आज ये चलिए आज के सेशन का जो दोस्तों हमारा PDF है वो आपको हमारे ये 2 टेलीग्राम्स के ऊपर में मिल जाएंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल, और दोनों टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया है। हमेशा की तरह एक ही बात आज फिर पूछेंगे कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बढ़िया से दोस्तों पढ़ते रहो, सिलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।